हाय एवरीवन, माय नेम इज़ आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं लीड कोड पे मैक्स कंसेक्यूटिव वंस नाम की प्रॉब्लम के बारे में। और बहुत ही प्यारी प्रॉब्लम है, इसकी मैं आपको दो अप्रोच यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन मुझसे क्या कह रहा है कि गिवन अ बाइनरी एरे, हमें एक बाइनरी एरे दी गई होगी। बाइनरी नंबर्स आपको पता ही होंगे, जो 0 या 1 फॉर्म में बिट्स के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे 4 को हम लोग बाइनरी में 100 बोलते हैं। ठीक है, तो हमें बाइनरी एरे दी होगी जिसमें 0 या 1 होंगे। मुझसे कह रहा है आपको फाइंड करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव वंस इन दिस एरे। तो इस एरे में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव वन है आपको ये पता करना है। कितने लगातार वन दिख रहे हैं मुझे, उनका काउंट देना है। ठीक है, तो अगर मैं इस एग्जांपल को देखूं तो यहाँ पे मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है कि भाई लगातार ये 2 बार आ रहा है और यहाँ पे ये 3 बार वन आ रहे हैं। तो इसमें मैक्सिमम कंसेक्यूटिव कौन से हो गए? यहाँ पे हो गया 3 आंसर मेरा। 3 क्यों हो गया? क्योंकि लगातार 3 ऐसे मुझे वन मिल गया जो एक के बाद एक के बाद एक है। यहाँ पे 2 हैं। ठीक है, तो इनका काउंट हो गया 2, इनका काउंट हो गया 3। तो मैक्सिमम काउंट क्या है? 3 की है। मतलब इस पूरी एरे में, इस पूरी बाइनरी एरे में हम लोग को 3 ऐसे वन मिले जो लगातार आ रहे थे। तो हमें बस यही आंसर में देना है, इसलिए हमारा आंसर क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। यही मैं पे एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि जो पहली 2 डिजिट है हमारी और लास्ट की 3 डिजिट हैं, ये लगातार कंसेक्यूटिव वंस में आ रही हैं। कंसेक्यूटिव मतलब एक के बगल में, बगल के बगल में, बगल के बगल में ऐसे चलना है। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 होना चाहिए, यहाँ पे 1 होना चाहिए। अच्छा, अगर यहाँ पे 0 आ जाएगा तो हम इसको सिर्फ ये बोलेंगे कि 3 कंसेक्यूटिव वन है, क्योंकि इसके बगल वाला एलिमेंट क्या है? 0 है, तो उसको काउंट हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि हमसे कह रहे हैं इनपुट एरे में सिर्फ 0 या 1 ही होगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही उसने बोला है कि बाइनरी एरे होगी। ठीक है, फिर इसके बाद मुझसे बोल रहा है कि जो लेंथ होगी हमारी इनपुट एरे की, ये पॉजिटिव इंटीजर होगा और ये कभी 10,000 से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, तो देखो इतना मुझे पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। तो इसको हम लोग यहाँ पे सोचते हैं कि भाई इसको आखिर में सॉल्व करा कैसे जाए, क्या सोचा जाए इसको सॉल्व करने से पहले। तो मैं आपको एक आइडिया देता हूँ पहले। ठीक है, कि हम लोग इसी एग्जांपल को लेते हैं। मैंने कहा आपसे कि मेरे पास एक एरे है जिसमें पड़ा है 1 1 0 1 1 1। तो सबसे बिल्कुल ही बेसिक अप्रोच क्या होगी? ठीक है, हम लोग उसको मतलब अभी सिर्फ ओरली बात करेंगे, उसका कोड नहीं देखेंगे, क्योंकि वो सबसे आसान अप्रोच होती है। मैं क्या करूँगा, मैं कह दूँगा कि मैं इस 1 को फिक्स कर ले रहा हूँ एक लूप लगा। मतलब मैं अपनी पूरी एरे में एक एक करके एलिमेंट्स को पिक करूँगा। तो मैंने कहा मैंने पहले ये एलिमेंट पिक करा, इसके बाद मैं इसके बाद आने वाले जितने भी एलिमेंट हैं उन सब पर एक लूप चलाऊँगा और चेक करूँगा कि अगर कोई भी एलिमेंट इस पोजीशन पे, इसके बाद आने वाला कोई भी एलिमेंट अगर 1 है तो उसे काउंट कर लो। अगर लगातार अगर 1 आ रहे हैं तो उसे काउंट कर लो, वरना क्या करो कि छोड़ दो, वरना वो काउंट वैल्यू निकाल दो उसके लिए। और फिर यहाँ पे कुछ एक मान लो कि सेट बना दिया जहाँ पे हमने उसके काउंट रख दिया। जैसे कि हमने 1 को सेलेक्ट करा। ठीक है, तो अभी मैं चेक करूँगी क्या इसके बगल वाला 1 है। तो काउंट की वैल्यू कितनी हो गई? 2 होगी। देखो काउंट की इनिशियली हर बार वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी, क्योंकि वो एलिमेंट तो हमारा खुद में 1 होगा ना। अगर ये एलिमेंट 1 है इस पर्टिकुलर इंडेक्स में तो काउंट की वैल्यू 1 हो गई। अब इसके बाद हम एक और लूप लगाएंगे इसके आगे जितने भी एलिमेंट हैं उन पर ट्रैवर्स करने के लिए, और चेक करेंगे क्या ये एलिमेंट सिलेक्टेड एलिमेंट के बराबर है, क्या ये भी 1 है। अगर 1 है तो काउंट की वैल्यू 2 हो गई। फिर इसके बाद हम इधर है, क्या ये भी 1 है? ऐसा तो नहीं है, तो मतलब हमें काउंट की वैल्यू 2 मिल गई। तो हम काउंट की वैल्यू 2 को उठा के सेट में रख देंगे, तो हमारे यहाँ पे आ गया 2। फिर इसके बाद हम इसको अगला एलिमेंट उठाएंगे, हम मतलब और ऐसे धीमे धीमे आगे बढ़ाते रहेंगे कंसेक्यूटिव निकालने में। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये तरीका हो सकता है। इसको करेंगे कैसे? मैंने कहा एक फॉर लूप लगाएंगे। आई को कहाँ से चलाएंगे? ये इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 है, तो 0 से लेके 5 तक एक लूप चलेगा। ठीक है, मतलब एक कमी तक चलता है। इसके बाद हम ये वाला लूप लगा रहे हैं एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, i+1 से लेके आखिर तक जाएंगे। ठीक है, और एक एक एलिमेंट को उठाएंगे और चेक करेंगे कि भाई अगर जो एलिमेंट i+1 वाली पोजीशन में है, ठीक है, अगर ये इक्वल है 1 के, ठीक है, अगर ये इक्वल है 1 के, तो हम काउंट को नहीं एक एक करके ऐसे बढ़ाएंगे। तो ऐसा कुछ कोड हमारा दिखने लगेगा। मतलब ये एग्जैक्ट कोड नहीं है, बट ये लगभग कोड जैसा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये हल्का फुल्का लॉजिक समझ में आ रहा होगा कि भाई ये वाली बिल्कुल बेसिक अप्रोच है कि हम एक एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे और फिर बाकी आगे देखते रहेंगे कि भाई कितने लगातार मुझे 1 मिल रहे हैं। जितने लगातार 1 मिलेंगे उनको मैं काउंट में रख के एक काउंट कर लूँगा पहली बार। तो उसके बाद उसको उठा के कहीं पर मैं सेट वेट में जाके रख दूँगा। ठीक है, एक बहुत ही ईजी अप्रोच है। अच्छा, बट इसमें आपको टाइम कितना लग रहा है? इसमें आपको टाइम लग रहा है n², बिगो ऑफ n²। तो हमें n² वाला काम तो करना नहीं है भाई, क्योंकि हम लीड कोड पे काम कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे इसको n में बदलेंगे, और n के लिए हमको सोचना है कि भाई ऐसा हम क्या, किस तरह से इसको अप्रोच करा जाए कि मेरा आंसर n टाइम में आ जाए और n² ना जाए। तो ये मेरे पास यहाँ पे एरे मुझे दी गई है। एक बार मैं आपको और शो कर देता हूँ। ठीक है, इंडेक्सिंग कर देते हैं 0 1 2 3 4 और 5। देखो मैं क्या कहता हूँ
कि आप एक एलिमेंट उठाओ, ठीक है। मैंने कहा मैंने 0 वाले को सिलेक्ट करा है, इसको सिलेक्ट करा है, ठीक है। और जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, अगर ये 1 है तो मैं काउंट की वैल्यू को 1 कर दूँगा, ठीक है। मतलब एक मैंने इसको सेलेक्ट करा और ये अगर ये 1 है तो काउंट की वैल्यू 1 हो गई, और फिर मैं इस पॉइंटर को ही आगे बढ़ाता रहूँगा, मैं कोई अलग से दूसरा लूप नहीं लगाऊंगा। फिर ये पॉइंटर किधर आएगा, ये इस वाले 1 यहाँ पे आएगा, इस पर कि अगर बगल वाला भी 1 है तो काउंटर की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है। फिर मैं इस वाले पे आऊँगा कि भाई क्या ये भी 1 है, ऐसा तो नहीं है। तो हम तब तक चलते रहेंगे और काउंटर में वैल्यू एक ऐड करते रहेंगे जब तक हमें 1 मिलता रहेगा। और जहाँ हमें 0 मिला तो हमारा एक रिज़ल्ट होगा, ठीक है। रिज़ल्ट में अभी कितना पड़ा है, रिज़ल्ट में मैं कह देता हूँ कि अभी हम लोग का 0 पड़ा हुआ है, ठीक है। रिज़ल्ट में 0 पड़ा हुआ है और हमें आखिर में जाकर रिज़ल्ट को ही वापस रिटर्न करना है। तो हम चेक कर लेंगे, जब भी हमें 0 मिलेगा तो हम तुरंत चेक कर लेंगे कि क्या काउंट की वैल्यू, क्या अभी इस पॉइंट से पहले जितनी भी एरे ट्रैवर्स हो चुकी है उसमें जो काउंट की वैल्यू आई है, ठीक है। अब वो तो पक्की बात है कि वो कंसेक्यूटिव वंस के चक्कर में ही आई होगी, ठीक है। तो हम चेक कर लेंगे कि क्या मेरा काउंट बड़ा है मेरे रिजल्ट से। तो बिल्कुल यहाँ पे 2 तो बड़ा होता है 0 से, तो मैं रिजल्ट की वैल्यू को क्या कर दूंगा, 2 कर दूंगा। और फिर उसके बाद काउंट की वैल्यू को दोबारा से क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा, ताकि अगली बार जब ये 1 इस पॉइंट पे आए 1 से दोबारा ये इस वाली एरे को ट्रैवर्स करे, ठीक है। तो काउंट की वैल्यू फिर से 0 हो जाए और मेरे रिजल्ट में 3 पड़ा हुआ है। तो कुछ ऐसी अप्रोच मैं सोच रहा हूँ। तो इसमें होगा क्या, मैं एरे को एक एक करके ट्रैवर्स करूँगा, तो एक बार ही मैं एरे को ट्रैवर्स करूँगा। बस 2 वेरिएबल बना के रखने हैं। एक वेरिएबल होगा काउंट, जो जैसे ही अगल बगल 1 मिलेंगे उनको काउंट कर लेगा, और जहाँ हमें 0 मिला, ठीक है, हम वहीं पर रुक जाएंगे। और फिर हम चेक कर लेंगे कि क्या हमारा जो काउंट अभी तक आया है, क्या ये मेरे रिजल्ट फाइनल रिजल्ट से बड़ा है क्या, मतलब नंबर ऑफ वंस जो हैं उनका काउंट क्या मेरे फाइनल रिजल्ट से बड़ा है। अगर बड़ा है इसका मतलब क्या है कि रिजल्ट इज इक्वल टू हमारा काउंट, और काउंट को दोबारा 0 कर देंगे ताकि अगली बार दोबारा से कहीं नहीं, दोबारा और भी बना सकते हैं इसलिए। तो कुछ ऐसी अप्रोच इसको कोड में एक बार देख लेते हैं। मैंने क्या कहा कि भाई मैक्स काउंट नाम का वेरिएबल बना के इसकी वैल्यू अभी 0 है, क्योंकि यही मुझे आंसर में देना है। और देखो आखिर में मैंने यही इसी को रिटर्न करा हुआ है, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया। अच्छा, अगर लगातार 1 आते जा रहे हैं तो उन 1 को काउंट करने के लिए मैंने यहाँ पे काउंट की वैल्यू को 0 कर रखा है, समझ रहे हो। अब देखो मैं अगर इसको आपको एक छोटे से एग्जांपल के साथ चला के दिखाऊंगा, 1 1 0 1 1 1, एक हमारे पास ये इनपुट है। अब इस पर हम लोग इस पूरे लूप को ट्रैवर्स करेंगे और देखेंगे कि भाई कैसे क्या सिचुएशन हमारी चल रही है, ठीक है। देखो अपने मैक्स काउंट की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैक्स काउंट, इसको मैक्स काउंट ही पढ़ना और कुछ ना पढ़ना। और काउंट की वैल्यू को मैं यहाँ लिख दूंगा, मैक्स काउंट की वैल्यू अभी 0 है और काउंट की वैल्यू भी अभी 0 है, ठीक है। हमने क्या करा, हमने एक एक एलिमेंट को उठाना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे लाइन लिख देंगे फॉर आई इन नम्स। तो पहले क्या होगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि सॉरी, आप फॉर आई इन नम्स का मतलब है यहाँ पे फॉर आई इन रेंज नम्स नहीं है, ठीक है। तो आई की वैल्यू भी यहाँ 1 हो जाएगी, 0 नहीं होगी। अगर हम रेंज लिखते हैं तो वो इंडेक्सिंग के हिसाब से चलता है, इसके हिसाब से, ठीक है। अभी यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या उड़ गई, आई में 1 आ गई। अच्छा, अगर ये आई की वैल्यू 1 होती तो आप उसको काउंट करते हो ना, अगर आप दिमाग से भी करोगे तो भी आप इसे काउंट करोगे, हाँ भाई एक बार 1 आ गया है। तो चेक करोगे आप कि भाई अगर मेरे आई की वैल्यू 1 है तो हम इसको काउंट कर लें, तो काउंट को 1 बढ़ा दो तो काउंट की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, सिंपल। अच्छा, जैसे ही काउंट की वैल्यू 1 हो गई हम चेक कर लेंगे, तुरंत चेक कर लेंगे कि क्या काउंट की वैल्यू क्या बड़ी है क्या मैक्स काउंट से। भाई मैक्सिमम कंसेक्यूटिव 1 हो सकता है कि हमारी एरे में सिर्फ एक ही एलिमेंट पड़ा हो 1, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर भी 1 ही आएगा कि लगातार एक ऐसा आपको एलिमेंट मिल रहा है जहाँ पे मैक्सिमम लेंथ है कंसेक्यूटिव वंस की, क्योंकि एक ही एलिमेंट है। तो ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए हमें तुरंत ही चेक करना पड़ता है। हमने चेक करा कि भाई क्या काउंट की वैल्यू अभी जो आई है इस करंट पोजीशन ऑफ टाइम पे, जो हमने सिर्फ एक ही एलिमेंट को डिस्कवर करा है, क्या वो बड़ी है क्या मैक्सिमम काउंट से। बिल्कुल भाई, 1 तो बड़ा होता है 0 से, तो मैक्स काउंट को हमारा काउंट कर दो। तो मैक्स काउंट मेरा कितना था, 0 था, तो ये क्या हो गया यहाँ पे मेरा 1 हो गया। और काउंट की वैल्यू हमारी जो है अभी 1 ही रहेगी, ठीक है, क्योंकि अभी हमने अगला एलिमेंट डिस्कवर नहीं करा है। तो हमारा इफ ब्लॉक चल गया तो एल्स चलेगा नहीं, फिर आई दोबारा आगे बढ़ेगा तो आई की वैल्यू अब कितनी हो गई, 1 हो गई, ठीक है। चेक करेगा क्या आई की वैल्यू 1 है, बिल्कुल है, तो काउंट को एक और बढ़ा दो तो काउंट के लिए कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है। फिर हम चेक करेंगे क्या 2 मेरा बड़ा होता है क्या 1 से, तो बिल्कुल बात है, मैक्सिमम काउंट अब हमें 2 मिल रहा है, तो क्यों ना मैक्सिमम काउंट को हम कितना कर दें, 2 कर दें। तो मैंने इसको 2 कर दिया। अब दोबारा इफ चला है तो एल्स चलेगा नहीं, फिर दोबारा मैं आई की वैल्यू ऊपर जाऊँगा, ठीक है। अब आई की वैल्यू क्या हो गई,
ज़ीरो हो गई। फिर चेक करेंगे क्या आई की वैल्यू 1 है क्या, नहीं यार आई की वैल्यू 1 तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एल्स में आएंगे और काउंट की वैल्यू को कर देंगे 0। हमने काउंट की वैल्यू को 0 इसलिए करा क्योंकि जब हम इस पोजीशन पे पहुँचे तो इससे पहले जितने भी 1 आए थे उनका काउंट मेरे पास काउंट नाम के वेरिएबल में रखा हुआ था। बट अब मुझे ये पता है कि अगर 0 आ गया है तो कंसेक्यूटिव जो लगातार आने वाली चेन हो रही है वो ब्रेक हो गई है। तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं कह दूँगा अच्छा काउंट अभी ऐसा करो, तुम जब अगली बार 1 आए तब तुम अपनी वैल्यूज़ को बढ़ाना, अभी तुम 0 हो जाओ क्योंकि हमें 0 मिल चुका है। तो इसके बाद अगर कुछ होगा तो उसमें तुम अपनी वैल्यूज़ बढ़ाते रहना, अभी तुम जो है न्यूट्रल हो जाओ। ठीक है, तुम अब तुम्हारे अंदर कुछ नहीं पड़ा हुआ है। तो मैंने काउंट की वैल्यू को क्या कर दिया, 0 कर दिया। सिंपल है। ठीक है, जब मैंने काउंट की वैल्यू को 0 करा बट तभी मैक्स काउंट के पास वैल्यू कितनी थी, 2। मतलब अभी मैक्स काउंट जो है वो अभी तक के जितने भी कंसेक्यूटिव वंस हैं उनका काउंट रखे हुए हैं क्योंकि हमें आंसर में मैक्स काउंट ही देना है, समझ रहे हो। फिर दोबारा आई की वैल्यू आगे बढ़ी, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर चेक करेंगे क्या आई की वैल्यू 1 है क्या, बिल्कुल है। तो काउंट को बढ़ा दो तो काउंट की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। अब हम चेक करेंगे क्या 1 मेरा बड़ा होता है क्या 2 से, क्योंकि अभी तो हमने इसी को डिस्कवर करा है ना। तो हाँ भाई 1 तो ऐसा कभी हमारा बड़ा हो ही नहीं सकता 2 से, तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन गलत हो गई। और फिर हम लोग अगले एलिमेंट पे आएंगे दोबारा, इस बार ये वाला 1 उठेगा। फिर हम यहाँ पे चेक करेंगे क्या आई की वैल्यू 1 है, बिल्कुल है। तो काउंट को एक और बढ़ाओ, काउंट की वैल्यू हो गई 2। क्या 2 इज़ ग्रेटर देन 2, ऐसा भी नहीं है। तो फिर दोबारा आई की वैल्यू एक और बढ़ जाएगी, ये हो जाएगी ये वाला 1। ठीक है, फिर यहाँ पे देखा आई की वैल्यू 1 है, बिल्कुल है। काउंट की वैल्यू और बढ़ाओ, काउंट की वैल्यू हो गई 3। फिर हम चेक करेंगे क्या 3 बड़ा है 2 से, अब यहाँ पे कंडीशन हो गई ट्रू। तो हम मैक्स काउंट को क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। समझ रहे हो क्यों 3 कर देंगे, क्योंकि काउंट की वैल्यू हमें बड़ी मिल चुकी है मैक्सिमम काउंट से। तो हमने मैक्सिमम काउंट की वैल्यू कितनी कर दी, मैंने कहा इसकी वैल्यू हो गई 3। फिर दोबारा यहाँ ऊपर है, फिर आई, अब देखो आई को आगे कुछ मिल ही नहीं रहा है, एरे खत्म हो चुकी है। तो ये लूप मेरा पूरा खत्म हो गया और मेरे ख्याल से आपको पूरे लूप की फंक्शनिंग पता चल गई होगी कि मैं कर क्या रहा हूँ। एक एक एलिमेंट उठाता हूँ, अगर वो 1 है तो उसको काउंट कर लेंगे। ठीक है, उसी समय उसको चेक कर लेंगे कि जो हमारा काउंट आ रहा है उस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे क्या वो बड़ा है मेरे फाइनल रिजल्ट के मैक्सिमम काउंट के, क्या बड़ा है। अगर बड़ा है तो मतलब उसी को मैक्सिमम काउंट होना चाहिए। ठीक है, तो फाइनली जब हमारा ये पूरा खत्म होगा लूप तो होगा क्या, काउंट की वैल्यू यहाँ पे 3 होगी और मैक्सिमम काउंट की वैल्यू यहाँ पे 3 होगी। ठीक है, अब काउंट की वैल्यू तो कभी भी 0 1 2 ऐसे चलती रहती है, तो हम लोग मैक्सिमम काउंट के लिए चेक कर रहे थे ना, हर बार मैक्सिमम काउंट को पता कर रहे थे कि हाँ हमें मैक्सिमम काउंट में वही वैल्यू होगी जो मैक्सिमम कंसेक्यूटिव नंबर ऑफ वंस होंगे। तो मेरे पास आंसर आ गया 3, तो मैं उसी को आखिर में जाकर रिटर्न कर दूंगा, इसका आंसर 3 आना भी चाहिए। तो मेरे ख्याल से आपको कोड पूरा समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान सा कोड है। ठीक है, जल्दी से समराइज़ कर देते हैं। हम लोगों ने क्या करा, यहाँ पर मैक्स काउंट नाम का वेरिएबल बनाया जो कि फाइनल रिजल्ट है हमारा। ठीक है, फिर इसके बाद हमने क्या करा, एक यहाँ पे सिंपल सी एरे ली है, ठीक है, नम्स नाम की, और उस पर हम यहाँ पे लूप लगा रहे हैं। काउंट की वैल्यू यहाँ पे 0 है। एक एक करके एलिमेंट आएंगे, अगर वो 1 है तो काउंट को एक बढ़ा देंगे और उसी समय चेक कर लेंगे कि क्या हमारा मैक्सिमम काउंट क्या कम है क्या काउंट से। मतलब अगर इसको दूसरी तरह से बोलें तो क्या काउंट मेरा ज़्यादा है क्या मैक्सिमम काउंट से, अगर ऐसा है तो मैक्सिमम काउंट की वैल्यू को काउंट कर दो। ठीक है, मतलब मैक्सिमम काउंट की वैल्यू में रख दो काउंट की वैल्यू। ठीक है, अगर वो 0 है तो इसका मतलब हम समझ गए कि हाँ अब इसके बाद जितने भी एलिमेंट हैं अब वहाँ पर जो है काउंट अपना एक एक करके बढ़े आगे, वरना अभी जो 0 अगर आया है तो काउंट अपनी वैल्यू को खुद क्या कर दे, 0 कर दे, क्योंकि अब उसे मतलब नहीं कि उसके पीछे उस काउंट की कितनी वैल्यू थी, वो ऑटोमेटिकली मैक्स काउंट में सेव हो चुकी होगी पहले से ही। तो बस सिंपल सा कोड था। अब देखो इसकी ये जो अप्रोच आपने देखी ये तो है ही है और ये आपको ON टाइम पे आपको सोल्यूशन दे देगी। बट मैं कहता हूँ कि इसको ही अगर आपको थोड़ा और कॉम्पैक्ट वे में करना है तो आप कैसे करोगे। मान लो मेरे पास एरे है 1 1 0 1 1 1, तो ये आपको खुद से कोड करना है, मैं सिर्फ इसका लॉजिक बता रहा हूँ, बहुत आसान है, बिल्कुल इसी लॉजिक से मिलता जुलता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें काउंट वेरिएबल नहीं बनाएंगे ना। देखो भाई मैं क्या कहता हूँ कि तुम्हारे पास ऐसी कोई एरे है, ठीक है, जिसका नाम नम्स है। तो भाई मेरा प्लान ये है कि आप ऐसा करो कि आप पहले इंडेक्स से चालू करो और पूरी की पूरी एरे में ट्रैवर्स करो। अच्छा, अगर आप किसी अब ये पूरी एरे में कैसे ट्रैवर्स करोगे, आई की मदद से ना। आई की वैल्यू पहले 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, फिर 5 होगी। तो पहली बार आई की वैल्यू जब 1 होगी तो हम लोग इस इंडेक्स को पॉइंट आउट कर रहे होंगे। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू पड़ी है वो वैल्यू क्या हो जाए, अपने से एक कम वाली वैल्यू को ऐड कर देना है। मतलब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सम ले रहे हैं अपनी लेफ्ट वाली वैल्यू का। जैसे कि यहाँ पे 1 पड़ा हुआ था और हमने सेलेक्ट करा हमने ये वाला 1 सेलेक्ट करा है, तो ये क्या करेगा 1, ये अपने जो लेफ्ट साइड पे जो एलिमेंट है उसको और खुद को ऐड कर लेगा, तो आंसर आ जाएगा 2 और 2 को अपनी जगह पे रख लेगा। यहाँ पे आ गया 2। अच्छा, ऐसा हमने क्यों करा, क्योंकि हमने जो इंडेक्स सेलेक्ट करा था वहाँ पे एलिमेंट क्या पड़ा था, 1 पड़ा था। अगर वहाँ पे एलिमेंट 0 पड़ा है तो हम ऐसा नहीं करेंगे, सिंपल सा रूल है। हम लोगों ने एक इंडेक्स सेलेक्ट करा,
वहाँ पे अगर 1 पड़ा है तो हम लोग उसके लेफ्ट वाले एलिमेंट को उठाएंगे और ऐड करके उसकी जगह पे रख देंगे। अगर वहाँ पे 0 पड़ा है तो उसे इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो फिर हम लोगों ने क्या करा, अगली बार दोबारा हम चले, आई की वैल्यू क्या हो गई, अगली बार 2 हो गई, तो हम लोग इस वाले इंडेक्स पे आ गए। यहाँ पे 0 पड़ा है तो हम लोग कोई चेंजेस नहीं करेंगे, हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। हम लोग यहाँ 3 पे आए, ठीक है, इस वाले इंडेक्स को पॉइंट आउट करने लगे। यहाँ पे 1 पड़ा है, अरे यहाँ तो 1 पड़ा है, इसका मतलब इसके लेफ्ट में जो वैल्यू पड़ी है उसमें इसको जोड़ दो, तो 1 + 0 कितना हो गया, 1, तो मेरा यहाँ पे क्या ओवरराइट हो गया, 1 हो गया। फिर आई की वैल्यू जो है 4 हुई, तो हम लोग इस वाले इंडेक्स पे आए, यहाँ पे वैल्यू 1 पड़ी है, अरे वाह यहाँ भी 1 पड़ी, तो इसके लेफ्ट में क्या वैल्यू पड़ी, 1, 1 + 1 कितना, 2, तो मैं यहाँ पे क्या रख दूंगा, यहाँ पे रख दूंगा मैं 2। ठीक है, फिर मैं इस वाले इंडेक्स पे आया, इसकी वैल्यू 5 हो गई, यहाँ पे 1 पड़ा है, अरे वाह, तो ऐसा करते हैं कि इससे पहले जो इंडेक्स था उसकी वैल्यू इसमें ऐड कर देते हैं, 2 + 1 कितना हो गया, 3, यहाँ पे मेरा आ गया 3। तो आपने एक बार अपनी पूरी एरे ट्रेवर्स करी है, ठीक है, और आपने उसी एरे में कुछ चेंजेस कर दिए हैं। अच्छा, अब मैं आपसे अगर ये कह दूं कि जो मैक्सिमम हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी वही हमारा मैक्सिमम कंसेक्यूटिव नंबर ऑफ वंस होगा, तो आंसर मेरा यहाँ से भी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ऐसा मैंने इसलिए आपसे बोला क्योंकि देखो 1 1 0 1 1 1 ये अपना इनपुट था। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि ये तो इसका आंसर क्या आएगा कि भाई अभी तक यहाँ पे हमें एक कंसेक्यूटिव 1 मिला है, फिर यहाँ पे मुझे 2 कंसेक्यूटिव 1 मिले हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे कितने, यहाँ पे अभी मुझे सिर्फ 2 ही कंसेक्यूटिव 1 मिले हैं, तो मैं कह दूंगा नहीं, मैं इसको काउंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये यहाँ से कंसेक्यूटिवनेस जो है उसको तोड़ रहा है, लगातार आने वाले वंस की कह सकते हो कि वो परंपरा चलती आ रही है उसको तोड़ रहा है, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ अभी यहाँ से दोबारा चालू होगा, यहाँ पे एक बार बनाया है, यहाँ पे 2 बार आ चुका है, यहाँ पे 3 बार आ चुका है, तो मैं कर ही सिंपल यही रहा हूँ, एरे मुझे ये दी गई है, मैं इसको ये वाली एरे बना दूंगा। ठीक है, एलिमेंट्स को ऐड करते हुए। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई ये वाला लॉजिक कैसा है, तो मेरे ख्याल से इसको आपको खुद से इंप्लीमेंट करना चाहिए और फिर इसके बाद आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कोड करके, वरना अभी आगे जाके और भी ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी तो मैं आपको इसका सोल्यूशन बता ही दूंगा। ठीक है।